मध्य प्रदेश के चुनावी बिसात पर चल रहे सियासी दाव में आपका स्वागत है। मेरे साथ मौजूद है तेज तर्रार सन्यासी नेता उमा भारती जी। उमा जी, स्वागत है आपका सियासी दाव में। उमा जी, गोवा की बैठक में नहीं जाकर आप अडवाणी जी के पक्ष में जो नेता खड़े थे उनकी जमात में शामिल हो गई, लेकिन अब ऐसा लगता है कि आप अपने मेंटर से डिस्टेंस मेंटेन कर रही हैं। आपकी ने पहली ही बात गलत है। मैं तो गोवा इसलिए नहीं गई थी क्योंकि मुझे तो इंदौर जाते हुए तबीयत खराब हो गई थी, तो मैं तो इंदौर से ही लौट आई थी। मैं तो गोवा जा ही रही थी राजनाथ जी के साथ। तो आप लोग को, मीडिया वालों को इस देश में प्रॉब्लम होगी, आप हमारी सुनोगे ही नहीं। तो आपने सुना ही नहीं, मैंने जो बोला सबको पता है, पूरे मीडिया। अच्छा, लोग देखने आए तो उनको बहुत बीमार भी लगी। आपके बारे में ये छपा था कि आपको उड़ने से डर लगता है, इसीलिए। नहीं, मैं उनके साथ जा रही थी दिल्ली से, क्योंकि उड़ने से डर लगता है। तो वो मुझे अपने ढंग से चार्टर्ड प्लेन में लेके जा रहे थे। तो मेरी तबीयत इंदौर जाते हुए इतनी बिगड़ गई कि मैं जो ट्रेन जानी थी, कार्यक्रम में सुमित्रा जी के में जाना था, और वहाँ से मुझे इंदौर से दिल्ली की ट्रेन पकड़नी थी। मैं ट्रेन में बैठी नहीं, भोपाल लौट आई बस। और ये बात मैंने इतनी बार मीडिया को बताई, लेकिन देखिए आपको वो याद ही नहीं है। आप लोगों ने तो तय कर रखा है कि बीजेपी की गलतियाँ ही निकालनी है बस, और हमारी सुननी नहीं है। लेकिन उमा जी, बीजेपी को बदनाम करना है और उनमें ये दिखाना है कि उनमें झगड़ा होता रहता है। लेकिन बीजेपी में जिस तरह से महाभारत इस वक्त चल रही है उमा जी, उससे तो साफ जाहिर है सवाल तो उठेंगे ही। अब चूंकि आपने मोदी जी को बताया कि वो अडवाणी जी के पुत्र समान है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि पुत्र ने पिता को राजनीतिक अखाड़े में पटकनी दे दी है। नहीं, ऐसा कहीं कुछ नहीं है। मोदी जी भी बहुत मानते हैं अडवाणी जी को, ऐसी कहीं कोई बात नहीं है। लेकिन इन दोनों के बीच की सारे इमेजिनेशन से, सारे हमने कुछ भ्रांतियां मन के अंदर पैदा कर ली, उनको व्यक्त कर दिया। और जैसे अब बताइए ये दूरियां, तब सुनिए, मैं पहले से ही आप सब, पहली बात ही, जब पहला चावल का पहला दाना पकड़ो ना, वो है चावल का पहला दाना क्या है, वो ये है कि सिर्फ 3 लोगों ने कहा कि हमारी तबीयत खराब है। ठीक है जी हाँ। अडवाणी जी ने, जसवंत सिंह जी ने, मैंने, रविशंकर प्रसाद भी बाहर थे, उनने नहीं कहा ना तबीयत खराब है। वरुण गांधी बाहर थे, उनने भी नहीं कहा कि तबीयत खराब है। यशवंत सिन्हा भी नहीं कहा। लेकिन बताया क्या पूरी भाजपा बीमार हो गई है। अडवाणी जी और मोदी जी के बीच की अडवाणी और मोदी नहीं, अडवाणी जी और मोदी जी में कोई झगड़ा नहीं, हो ही नहीं सकता। क्योंकि मोदी जी अडवाणी जी को बहुत मानते हैं, और अडवाणी जी मोदी के लिए पुत्रवत हैं, और मोदी के लिए अडवाणी जी गुरु समान है, पिता समान है। अच्छा उमा जी, मध्य प्रदेश की राजनीति की बात करते हैं। आपकी सक्रियता मध्य प्रदेश में काफ़ी बढ़ गई है। जब भी आपके दौरे प्रदेश में होते हैं, भोपाल में, राजधानी में, यहाँ नेताओं की धड़कन बढ़ जाती है, ऐसा क्यों? मुझे तो नहीं पता। जब तक वो कहेंगे नहीं ऐसे सीने पे हाथ रख के कि मेरी धड़कन बढ़ गई, आपको कह रहे हैं, मुझे क्यों नहीं कह रहे हैं? वो कहे तो एक आध कोई आपके ईटीवी पे आ जाए, जरा कहे ऐसे हाथ रख के देखो मेरी धड़कन बढ़ गई, फिर मेडिकल चेकअप के लिए भेजूंगी कोई डॉक्टर उसके धड़कन दिखाने के लिए। नहीं, लेकिन आपके कार्यक्रम से जाहिर सी बात है कि किस तरह से यहाँ पे नेताओं में एक तबका, मुझे तो वो खुश लगते हैं। उल्टा आज मैं जिस कार्यक्रम में गई थी बीएमएस के, उसमें शिवराज जी को सामान्य निमंत्रण गया, वो आए प्रेम से, मुझे मिल के गए वो। लेकिन आप बीजेपी के बड़े कार्यक्रम में आप दिखाई नहीं देती हैं। ग्वालियर बैठक है। हाँ, ये उनसे मैंने पहले एक उत्तर दे दिया है, और दूसरा उत्तर नहीं मिलने वाला, कि इन प्रश्नों का उत्तर मेरे से नहीं मिलना, उनसे मिलना। आपको मुझसे कोई उत्तर नहीं मिलेगा, ना उनके मैं पक्ष में बोलूँगी ना विपक्ष में। नहीं तो क्या आपको बताया नहीं जाता है बैठक के बारे में जब आपको? नहीं, मैं संबंध में आप सारी बातें उनसे पूछनी पड़ेंगी। 10 साल पहले दिग्विजय सिंह के खिलाफ आपने उनका तख्ता पलट किया था। भ्रष्टाचार एक बड़ा मुद्दा था। 10 साल बाद आज भी भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा है। काफ़ी शिकायतें आती हैं भ्रष्टाचार की। क्या जीत का क्या मंत्र देंगी शिवराज जी को आप? यहाँ मंत्र की ज़रूरत ही नहीं है। ये वाला चुनाव तो जीता हुआ ही रखा है। 2013 का चुनाव तो समझ लीजिए कि सिर्फ घोषणा होनी है जीत की। हम पहले से ज़्यादा सीटों से जीतेंगे। आप पूरी तरह से कॉन्फिडेंट हैं? हाँ बिल्कुल, एकदम। गाँव में मैं जाती हूँ, लोगों से मिलती हूँ, और मैं कांग्रेस का इतिहास जानती हूँ कि एक बार ये 5 साल के लिए ख़त्म हो गए, और उस 5 साल में अगर ये दोबारा चुनाव नहीं जीत पाए, बिहार देखो, बंगाल देखो, तमिलनाडु देखो, उत्तर प्रदेश देखो, ये 1-5 साल तो जैसे तैसे पानी पी के जी लेते हैं। लेकिन जैसे ही अगला 5 साल का समय आ जाता है, फिर ये बेचारे सत्ता के बिना रह नहीं पाते, मर जाते, खत्म हो जाते हैं। लेकिन अभी जो हाल में बैठक हुई बीजेपी के दफ्तर में, वहाँ बीजेपी के अधिकांश मंत्री नेता वो ही कन्विंस नहीं है कि शिवराज जी की योजनाओं में कोई दम है, उसके सहारे चुनाव लड़ा जा सकता है। उन्होंने साफ कहा कि हमें कुछ और मुद्दे तलाशने होंगे। नहीं, मुझे सरकारी योजनाओं के दम पे चुनाव मुझे इसके बारे में मालूम है। कैलाश जोशी जी ने कहा, उसके अलावा गोपाल भार्गव ने कहा, और कई मंत्री थे जिन्होंने मुझे पता नहीं, मैंने को इन विषयों में पढ़ना भी नहीं है। मेरा तो काम एक ही है, मैं अभी गंगा के अभियान में लगी हुई हूँ, और चुनाव कहाँ से लड़ना है मैंने राजनाथ जी पे छोड़ा हुआ है। मध्य प्रदेश में मुझे क्या करना है ये राजनाथ जी बताएंगे तभी करूँगी। मेरा संपर्क सिर्फ राजनाथ जी से है इस विषय पर, एक्टिविटीज़ के संबंध में। लेकिन मध्य प्रदेश की नेता हैं आप, तो आपको क्या लगता है कि मध्य प्रदेश में किन मुद्दों को लेकर के सरकार जो है
जनता के सामने जाएगी? मैं यहाँ पैदा हुई हूँ, मैंने जन्म लिया है, जी मैंने यहाँ से 4 बार संसद का चुनाव जीता है, 5 बार चुनाव मैंने भोपाल से जीता, जी और मैं यहाँ से अभूतपूर्व बहुमत के साथ मैंने यहाँ सरकार बनाई है। जी हाँ। तो मध्य प्रदेश से मेरी संवेदनाएं तो अलग हो ही नहीं सकती। लेकिन अभी जो मीडिया की स्थिति बन गई है ना, जी वो बिल्कुल ऐसी बन गई है जैसे बुरा तो नहीं मानो, नहीं बुरा नहीं तो मानेंगे। जैसे मरे हुए ढोर के ऊपर कौओं के झुंड टूट पड़ते हैं। तो इसलिए अभी हमने तय किया है कि हम बिल्कुल बोलेंगे नहीं इस संबंध में। मध्य प्रदेश की बात करें तो बुंदेलखंड का जो पैकेज है उसमें बड़े बड़े भ्रष्टाचार उजागर हुए हैं। तो जिन पे भ्रष्टाचार उजागर हुए हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। मैं भ्रष्टाचार और अपराध के मामले में कभी किसी का बचाव नहीं कर सकती। कार्रवाई हो नहीं रही, दिक्कत ये है। तो मैं तो इस जिनको करनी होगी मैं उनको बोलूँगी अगर ऐसी कोई बात है तो। आपने पहले भी कहा था कि मध्य प्रदेश में जो भ्रष्टाचार हो रहा है उस मुद्दे को आप पार्टी के फोरम पर आप अब उठाएंगे। देखिए फिर वही हुआ मिसकोटिंग। मैंने ये कहा था कि लोगों ने मुझे कहा कि भ्रष्टाचार पर कुछ बोलेंगी, तो मैंने कहा मैं ऐसे विषयों पर संवेदनशील रहती हूँ और मैं उचित फोरम पर बोल दूंगी। नहीं, लेकिन जिस तरह से बुंदेलखंड में आप चूंकि अच्छा, आप पूरे इंटरव्यू में एक ही चीज़ तलाश रहे हैं कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी से मेरा टकराव है और मैं किसी तरीके से मेरे मुंह से कोई बात ऐसी निकल जाए ताकि आप उसको लेकिन साबित उमा जी, कर ये दें। साफ दिखता है आप बड़े बड़े कार्यक्रमों में आप नहीं आती हैं। तो ये मुझसे क्यों पूछ रहे हैं आप? उन लोगों से पूछिए ना, स्टेट की लीडरशिप से। मैं तो बात नहीं करती ज़्यादा स्टेट की लीडरशिप में, तो राजनाथ जी से बात करती हूँ, क्योंकि गंगा अभियान एक ऐसा विषय है, गंगा यहाँ है नहीं ना मध्य प्रदेश में। जी। तो मेरी जो भी बातचीत होती है वो रामलाल जी से और राजनाथ जी से होती। उमा जी, 10 साल पहले दिग्विजय सिंह का तख्ता आपने जिन आधारों को लेके पलट किया था, आपको लगता है वो कहीं अब 10 साल बाद अब पूरे हो गए हैं वो? क्योंकि यहाँ हमारी सरकार है, जी यहाँ शिवराज की सरकार है। मैं 5.5 साल भाजपा से बाहर रही हूँ। जब मैं भाजपा से बाहर थी और जब मुझे भाजपा में लाने की कोशिश हो रही थी, तो यहाँ पर ये इम्प्रेशन क्रिएट किया गया था कि मध्य प्रदेश भाजपा के लोग मेरा विरोध कर रहे हैं। इम्प्रेशन क्रिएट किया गया था, ये वाक्य जरूर याद रखना, ठीक है। उसके कारण मैंने ये तय कर लिया है कि मैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार के बारे में सार्वजनिक टिप्पणी नहीं करूँगी। लेकिन हाँ, मैं संवेदनशील मुद्दे जो होते हैं भ्रष्टाचार और अपराध से संबंधित, उनके बारे में मैं जहाँ ज़रूरत पड़ती है उनसे बात जरूर करती हूँ, चुप नहीं रहती हूँ, लेकिन हाँ बाहर नहीं बोलूँगी। उमा जी, सियासी दाव से बातचीत के लिए धन्यवाद। ये थी बीजेपी की तेज तर्रार सन्यासी नेता उमा भारती जी। अगली बार हम फिर देखेंगे सियासी दाव में कौन सा नेता चल रहा है सियासत की कौन सी चाल।